अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह 9 बजे तकरीबन, और मैं जा रहा था गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए, फ़िल्टर चेंज कराने थे। ये वीडियो रिलेटेड है गाड़ी की मेंटेनेंस की और ऑयल अपना फ्यूल की एवरेज के, क्योंकि बंदे कहते हैं जी इतनी एवरेज नहीं मिलती, हमारे पास भी रिबर्थ है, हमें तो नहीं इतनी एवरेज मिलती। तो मैं इसमें आपको बताऊँगा कि एवरेज निकालनी कैसे है और मेंटेनेंस इसकी कौन कौन सी करानी है और कितने टाइम के बाद करानी है और कहाँ से करवाता हूँ मैं अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस। तो लास्ट टाइम मैं गया था होंडा तेल चेंज कराने, तो उन्होंने टाइम दिया 4 घंटे का। रश ज़्यादा था उधर, इसलिए मैं सुबह के टाइम जा रहा हूँ। तभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैं कौन सा ऑयल का ग्रेड यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक दो भाइयों ने टिकटॉक पे पूछा था, यूट्यूब पे पूछा था कि यार हमारी गाड़ी तो इतनी एवरेज नहीं देती, और आपको एक दो तरीके भी बताऊँगा किस तरह से एवरेज निकलती है। पहली चीज़ तो ये है कि जी आप गाड़ी जहाँ से मर्ज़ी मेंटेन करा लो, अगर आपका चलाने का स्टाइल नहीं ना सही, एवरेज नहीं निकलनी। आप इशारे पे खड़े होते हैं, आपके साथ गाड़ी खड़ी, ये चीज़ मेरे साथ भी होती रही है बड़ी देर, फिर बंदे ने कंट्रोल कर ही लेता है आहिस्ता आहिस्ता। साथ में गाड़ी खड़ी हो गई, बिला वजह उसने थोड़ी सी ज़्यादा आगे मुंह निकाल दिया, तो फिर आपने जब इशारे से उठानी है आपने ज़्यादा पाँव दे देना। जब आपने गाड़ी उठानी किसी जगह से 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार की आरपीएम पे, तो क्या एवरेज मिलनी है आपको। तो ये जो है ना 50% आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस होती है और 50% आपका जो है ना वो ड्राइविंग का स्टाइल होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो बंदे कहते हैं कि जी बड़ी गाड़ियाँ तेल की एवरेज सही नहीं देती, किसी से बात करो कहता है जी ये गड्डी ले आ रहे हो तो फिर पेट्रोल पंप से हिस्सा भी पा लो, ये तो तेल ही बड़ा फूक दी, ये वो, ये सारी जो है ना मिसकंसेप्शन है। मुझे भी थी बहुत ज़्यादा, जब मैंने गाड़ी ली, चलाई, मेंटेन रखी, फिर बंदे को पता चलता है जी भाई क्या सिस्टम है सारा। बातें बहुत लोग करते हैं लेकिन उस तरह का होता नहीं है सिस्टम। शहर में माना कि जी छोटी गाड़ी की एवरेज अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग पे बड़ी गाड़ी की एवरेज अच्छी होती है। बड़ी से मुराद ये नहीं कि आप 5-6 हज़ार सीसी पे चल जाए, मतलब कि ये 660 सीसी, 1000 सीसी, 800 सीसी से लॉन्ग के ऊपर जो है 1800-2000 सीसी बेहतर होती है। उसकी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एवरेज आपको सारी मिलती है। आपका आरपीएम जितना नीचे रहेगा, रिवर्स में तो सामने बार भी आ रही होती है, एक्स में भी बार आ रही होती है। रिबॉन में नहीं है ये सिस्टम। आपका आरपीएम जितना नीचे रहेगा ना आपका जो है वो पेट्रोल उतना कम यूज़ होगा, तो आपकी गाड़ी की एवरेज उतनी अच्छी आएगी। 50% आपका जो है ना वो ड्राइविंग स्टाइल है। वो भी मैं आपको बताता हूँ एक दो चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल बंदा रश में फंस जाता है, ठीक है, वहाँ पे स्पीड जा रही है 10 12 13 की, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना है और कौन सी स्पीड बेहतर होती है गाड़ी को लॉन्ग पे चलाने के लिए। अब मेरे पास दुबई का लाइसेंस है, जब मैं लाइसेंस ले रहा था तो वहाँ पे उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है, हालांकि दुबई में आपको पता हाई स्पीड रोड्स हैं, अबू धाबी के अंदर तो पहली लेन के अंदर आपकी मिनिमम स्पीड 120 है, मैक्सिमम 140 है। तो दुबई के अंदर मिनिमम 80 है, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 110 है, और उसके ऊपर 20 की उधर छूट होती है, तो आप 130 तक चला सकते हैं। अबू धाबी और अजमान के अंदर जो है वो फिक्स है, जो लिमिट लिखी है उतनी है, उससे ऊपर गए तो फिर आपको आपकी बड़ी महंगी सेल्फी खींची जाएगी, और बाकी जगह पे 20 किलोमीटर की छूट होती है। खैर वहाँ पे भी उन्होंने बीच में लिखा होता है कि सबसे जो आइडियल स्पीड है ना आपकी गाड़ी को चलाने के लिए हाईवे के ऊपर, वो 85-90 है। ठीक है, उसमें उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया हुआ था कि अगर आप 85 या 90 की स्पीड पे जाते हैं क्रूज लगा के, और अगर कोई बंदा जा रहा है 100-110 की स्पीड पे, तो जो टाइम में फ़र्क है ना पहुंचने का, वो तकरीबन पड़ता है मैक्सिमम 8 से 10 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन आपकी फ्यूल के ऊपर जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर उन्होंने उसको दिखाया था जी आप इस तरह जाते हैं, अगर आप डेली का बंदे का 100 किलोमीटर का सफ़र है आने जाने का, ठीक है, इतना उसका तेल लग गया। अब वो 100-110 किलोमीटर पे जाएगा तो इतना लगेगा, ये तो अपना 85-90 की स्पीड पे जाएगा तो इतना लगेगा, और फिर उसको महीने बाद देखो और 6 महीने बाद देखो और साल के बाद देखो, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इधर तो खैर पेट्रोल का दूसरा हिसाब है, उधर तो इस टाइम मेरे ख्याल से 3 दिन के आसपास है पर लीटर, शायद मुझे सही से याद नहीं है अभी। तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये, जो बंदे समझते हैं कि जी 80-90 की स्पीड पे जाके हाई लॉन्ग पे जा रहे हैं, चलो मौसम अच्छा, शीशे खोल लेते हैं पेट्रोल बचाने के लिए एसी बंद करके, वो ज़्यादा गाड़ी पेट्रोल खाती है उस तरह से। ये ड्रैग बहुत पड़ता है, लोगों को इस बात का भी नहीं पता। जब आपने जब आप 80-90-100 की स्पीड पे चले गए हो, 70-80-90 की स्पीड पे, शीशे आपने खोल दिए, एसी बंद कर दिया पेट्रोल बचाने के लिए, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाती है ये ड्रैग की वजह से। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अभी गाड़ी लेके चलते हैं होंडा गेटवे, और मैं उधर से अपनी गाड़ी का काम कराता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ सारा जो है ना, क्या क्या जो है, कौन सी कितनी माइलेज के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो चेंज होती है। अच्छा जी, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि शहर के अंदर जो है ना, एसी के साथ मैं आपको सारी एवरेज के फिगर्स बताऊँगा, विदाउट एसी नहीं, एसी के साथ। शहर के अंदर जो है ना गाड़ी आपकी, मेरे पास रिबर्थ है, मैं रिबर्थ की बात करूँगा, एक्स की एवरेज रिबर्थ से बेहतर है क्योंकि उसकी सीवीटी ट्रांसमिशन है। तो शहर के अंदर जनाब जी आपकी एवरेज होनी चाहिए 11 से नीचे नहीं गिरनी चाहिए।
11 से अगर नीचे जा रही है तो काम ख़राब है, आपका चलाने का तरीका नहीं सही, ठीक है, या फिर जो है ना आपकी गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है। 11 से जो है ना नीचे नहीं जानी चाहिए। और लॉन्ग के ऊपर जो है मैंने वीडियो डाली थी कि 20 की उसकी एवरेज थी, 96 से 100 की स्पीड के दरमियान, और इतनी होती है। एक दो बंदों ने कमेंट किए थे कि भाईजान हम इससे भी ज़्यादा लेते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी नहीं होती, ऐसी हो ही नहीं सकती। तो ये बात नहीं है, एवरेज निकलती है अगर बंदा निकालने वाला हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान आपने जो है ना गाड़ी चलानी किस तरह, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान गाड़ी का जो है ना आपने हिसाब किताब क्या रखना है। अगर आप गाड़ी स्लो भी चला रहे हैं ना, आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ जो मैंने आजमाई थी और उस पर ना काफ़ी फ़र्क आया था। फ़र्क इस तरह से कि गाड़ी जाती है कसूर वाली साइड पे, ठीक है, वो काफ़ी रास्ता जो है ना टूटा हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी देर ना गाड़ी ऐसे रेंगती है 10-12 की स्पीड के ऊपर। उससे मैंने एक दफ़ा एक अपना तरकीब आजमाई थी कि गाड़ी अगर डी के ऊपर रहने देना, मैं आपको बैक कैमरा ऑन कर, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अगर गाड़ी डी के ऊपर रहने देना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर गाड़ी स्लो चला रहा हूँ, ठीक है, तो अब गाड़ी डी पे है, ठीक है, पहला गियर आ गया, मैंने रेस छोड़ी, गाड़ी 9 की स्पीड पर जा रही है, ठीक है, गाड़ी में कोई मसला मसाइल नहीं, शुक्र है। तो अब मैं 11-12 की स्पीड पर जा रहा हूँ, आरपीएम 1500 पे जा रहा है, 13 पे जा रहा हूँ, 1500 पे जा रहा है। गियर अगला तब तक नहीं लगेगा जब तक गाड़ी की 16 स्पीड नहीं जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें 15-16 चलेगी, गियर लग गया, अगला आरपीएम नीचे आ गया। अब अगर आप किसी जगह पर रश में फंसे हुए हैं, कहीं टूटी सड़क है, क्योंकि आपने इसी जब चलाया होगा ना और गाड़ी स्लो चलेगी, रेंज बहुत गिरेगी, आप कहोगे यार पहले तो इतनी रेंज आ रही थी अब इतनी गिर गई है, अभी गाड़ी की 12.8 एवरेज आ रही है, तो आप कहोगे यार रेंज इतनी ज़्यादा कैसे गिर गई है। आपने करना पता क्या है, मैं आपको ज़रा इस रोड पे जाके दिखाता हूँ। अब ये देखें, अगर स्लो स्पीड होगी है ना, अगर स्लो स्पीड है, ये डी के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी पहले गियर में आ गई, 7 की स्पीड है, आपने इसको कर देना है, अब ये 10 तक जाती है ना, 2 पे कर देना। देखिए आरपीएम 1 से भी नीचे आ गया, समझ रहे हैं, ये सारी आरपीएम की गेम है। अब आपका आरपीएम नीचे है, उधर देखें बार जो है एवरेज की वो शो हो रही है 15 के आसपास, यानी कि 12-13 से ऊपर ही है, ठीक है। अब गाड़ी मैंने खुद ही मैनुअली जो है वो दूसरे गियर में डाल दी है, ठीक हो गया। इससे ये है कि अगर किसी रश वाली जगह पे आप फंस गए ना, तो बजाय कि आप गाड़ी खींच के चलाई रखें, गाड़ी खींची रहे, आप जो है ना उसकी ट्रांसमिशन से डी से उसको 2 पे कर दें और आरपीएम देखें उसका नीचे है। पहले यहाँ पे 1500 पे था ना, 500 आरपीएम का फ़र्क पड़ गया। 500 आरपीएम का फ़र्क एवरेज के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। वही जगह, वो एक पैच है 8-10 किलोमीटर का, वहाँ पे पहले इस गाड़ी की रेंज गिर जाती थी 40-50 तो नहीं, खैर 40-30-35-40 गिरती थी इतनी रेंज, ठीक है। तो ये वाली तरकीब अपनाई थी, तो वहाँ पे वो 10 किलोमीटर का पैच था और रेंज वहाँ पे मेरे ख्याल से गिरी थी 15-16 या 18 किलोमीटर मैक्सिमम, क्योंकि साथ एसी भी चल रहा था, गाड़ी स्लो होती है। एग्जैक्ट जो रेंज के हिसाब से जो किलोमीटर चलते हैं ना, वो चलते हैं जब आप क्या कहते हैं अपना मोटरवे के ऊपर हो, हाई स्पीड के ऊपर जब जा रहे हो ना, उस टाइम जितनी आपकी रेंज होगी ना उतनी आपके किलोमीटर चल रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैं फैसलाबाद जा रहा था, तो उसके अंदर भाईजान पहला यूनिट अपना जो है ना डॉट पेट्रोल का, वो देर से गिरता होता है। अगर टैंकी आपने फुल कराई हो तो उसमें 126 किलोमीटर के बाद जो है ना टैंकी का पहला ड्रॉप गिरा था और वहाँ पे तकरीबन 650 की 625 की रेंज आ रही थी, ठीक है। तो अगर आप 600 भी लगाएं और 126 वो लगाएं, लेकिन यानी कि 750 किलोमीटर की जो है वो टोटल रेंज होगी। तो ये सीन है भाईजान सारा जो है ना एवरेज का। मैं दूसरी आपको चीज़ बताता हूँ कि वो दूसरा गियर हो गया, तीसरा गियर लगता है भाईजान इसका 42 की स्पीड के ऊपर, ठीक है। अब देखेंगे ये आ गई है, अब इसमें लेके जाऊँगा ना 42 तक, तो इसका दूसरा गियर अपना तीसरा लग जाएगा, तीसरा या चौथा, ये नहीं मुझे पता सही से, कहते हैं लोग इसकी अपनी 5 स्पीड, अगर 5 स्पीड है तो फिर चौथा वरना तीसरा। देखिए 40 से ऊपर जब जाओ ना तो इसका तीसरा गियर आप कहने लग जाता है, आरपीएम फिर नीचे आ गया। अगर आपने किसी शहर में क्रूज़ कर रहे हैं, बजाय कि 30-35 पे उसको घसीटने के 1500 के ऊपर आरपीएम के ऊपर, आप जो है ना भाईजान उसका
40 करके ना स्पीड, तो आरपीएम उसका नीचे कर लें। उसके बाद इससे अगला जो गियर लगता है ना, वो लगता है 62 के ऊपर या 61 के ऊपर। अभी देखिए आरपीएम ऊपर है और ये आरपीएम आ गया नीचे, इसका अगला गियर लग गया। ये चौथा या पाँचवा, ये नहीं मुझे पता। यहाँ पे तो ट्रांसमिशन के एक किस्म के 4 ही समझ में आते हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि 5 हैं। तो ये सीन है। लोग समझते हैं कि भाईजान जिसने स्विक रख लिए तो वो जी उसका तो बड़ा हिसाब किताब है और वो उसको तो पेट्रोल की फ़िक्र ही नहीं चाहिए। भाईजान ये बजट सेगमेंट की गाड़ी अब तो खैर नहीं रही, अब तो ये बड़ी महंगी हो चुकी है। इसका भी मैं देख रहा था लोग 38 लाख जो है, 45 लाख, 40 लाख, 35 लाख मांगते हैं। बहुत ज़्यादा ये भी ऊपर निकल गई है। लेकिन जब मैंने ली थी तब इसका जो रेंज प्राइस ब्रैकेट था ना, वो होता था 24, 23, 24, इतने में आपको अच्छी रिवर्स मिल जाती थी। ठीक हो गया, या 25 कर लो मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। तो एक सेकंड, ये रोड पे चढ़ जाए हम। तो भाईजान ऐसी बात नहीं, मैंने लोगों को देखा है स्विक के अंदर भी जो है ना 1500, 2000, 2500 का पेट्रोल डलवाते हुए। कई तस्वीरें आपने भी देखी हैं कि सीएनजी लगाई हुई है स्विक एक्स के अंदर लोगों ने। तो एवरेज से हर किसी को कंसर्न होता है इस सेगमेंट की गाड़ी वाले के लिए। ठीक है, सब कुछ होता है यार, हमारी गाड़ी अच्छी एवरेज दे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। और एक तो ये है कि इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसका 10,000 के बाद इसका मैं ऑयल फ़िल्टर चेंज कराता हूँ। ऑयल तो चेंज होता है हर 5,000 किलोमीटर के बाद, लेकिन 10,000 के बाद फ़िल्टर भी दोनों साथ चेंज होते हैं। ठीक है, तो उसके कितने पैसे बनते हैं? मेरे ख्याल से 15,000 से ऊपर ही बनेंगे। लास्ट टाइम भी तकरीबन इतने बने थे। तो ये इसकी मेंटेनेंस है। 40,000 के बाद आपने इसके जो है ना अपना गियर ऑयल चेंज करा देना है। उसके बाद आगे प्लग की कंडीशन कैसी, ये नहीं मुझे पता। ये जाहिर सी बात है, हर किसी के पास एक गाड़ी सेकंड हैंड ही है। तो एक दफ़ा जब आप गाड़ी लो ना, तो उसकी हर चीज़ चेंज कराओ ताकि हर चीज़ आपके रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, तो वैसे तो 80,000 के बाद जो है ना आपको प्लग इसके चेंज करा देने चाहिए। होंडा से जेनवन लो, जितने की भी आते हैं एक दफ़ा डलवाओ, सुकून करो। ब्रेक पैड भी जेनवन लो, जितने के आते हैं एक दफ़ा डलवाओ, सुकून करो, बजाय के बाहर से इधर उधर से लेने के। तो ख़र्चा होता है एक दफ़ा, लेकिन आपको काफ़ी देर तक जो है ना फिर सुकून हो जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ होंडा, वहाँ जाके आपको जो है ना दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है, कितने में ऑयल चेंज हो रहा है आजकल। अच्छा, मैं इसमें डालता हूँ ग्रेड जो है ऑयल का 0W20। कुछ लोग 530 भी डालते हैं। अब ये गाड़ी 1,20,000 से ऊपर चल चुकी है। तो इतने पे होंडा वालों के पास अब जाओ तो वो कहेंगे कि हम इसमें 530 डालते हैं, लेकिन मैं इसमें 0W20 डालता हूँ। काफ़ी देर से वही चलता आ रहा है, तो मैं उसको ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक मैं बात बताना भूल गया कि अभी गाड़ी में जो है ना कैट लाजमी होना चाहिए। कैट अभी गाड़ी में होना चाहिए, और वो साफ़ भी आप कराओ एक दफ़ा। अगर आप गाड़ी भगाते हो तो फिर तो सही है सीन। अगर नहीं भगाते, स्लो चलती ज़्यादा, तो उसको 30, 35, 40,000 किलोमीटर के बाद जो है ना कैट की एक दफ़ा सर्विस करानी चाहिए। ठीक है, और अपना टायर साइज़ जो है ना वो जेन्युइन रखो। टायर साइज़ जो है ना आपने अपना बड़ा डालोगे तो फिर आपको वो वाली एवरेज नहीं मिलेगी। ओरिजिनल इसका टायर साइज़ आता है 195, 65, R15। ठीक है, टायर साइज़ अपना रखो जेन्युइन, कैट शैट होके रखो, तेल शेल बदलते रहो। पेट्रोल पंप अपने एरिया में देखो जो अच्छा है, जिसके से आपको लगता है कि एवरेज सही है, खुद ही पता चल जाता है। गंदा पेट्रोल होगा तो ऐसे उड़ेगा जैसे स्वाब का काम है। ठीक है, और अच्छा पेट्रोल होगा तो गाड़ी खुद ही एवरेज अच्छी हो जाएगी बगैर हाई ऑक्टेन डलवाए। फ़र्क पता चल जाता है, जो बंदा डेली गाड़ी चलाता है ना उसको पता चल जाता है क्या सीन है किस पेट्रोल पंप का। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी होना ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे कैट। और आपके टायर प्रोफाइल और आपके टायर का एयर प्रेशर वो भी चेक कराते रहा करें, वो भी सही होना चाहिए। इसका जो है वो 30 है रिकमेंडेड, तो 30 जो है ना वो अपनी हवा चेक कराते रहा करें, क्योंकि टायर प्रेशर से जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। टायर में हवा पूरी होगी ना तो आपकी गाड़ी बड़ी फ्री फ्लो चलेगी। टायर में हवा कम होगी तो ऐसे आपको लगेगा, महसूस होगा जैसे पता नहीं घुटी घुटी चल रही है। तो ये भी सीन है टायर की हवा का और टायर साइज़ का कैट का। ये देखें जी, मैंने ऑयल चेंज करवा लिया है, होंडा ही खड़ा हूँ अभी, और ये बिल बना है 16,500 सीधा हो गया। चीज़ें मैंने ये चेंज कराई हैं, 0W20 है,
ऑयल फ़िल्टर है, ठीक है, एयर फ़िल्टर है, और भाईजान आपका जो है ना ये जो बोनट का रॉड होता है ना उसका क्लिप होता है वो लिया, वो 310 का सीधा किया उन्होंने। ये भाईजान 16,500 बिल बना है। 50% ये काम है, 50% आपका जो है वो ड्राइविंग स्टाइल है। तो एवरेज उस्ताद जी इंशाल्लाह आपकी सेटलमेंट निकलेगी। बाकी ये काम जो है ना होंडा से जो हुआ है, ये अगर आपने गाड़ी खींचनी हो तो उसके लिए भी बेस्ट है। 0W20 जो है ना ऑयल ज़बरदस्त है। अगर आपका इंजन तेल नहीं कम करता तो आप ये यूज़ करें। पिछली दफ़ा का बिल देख रहा था, लास्ट टाइम बिल बना था 15,000 का, इस बार 1500 से ज़्यादा है। चलो इसमें से 310 वो निकल गया, फिर देख लें। ये तकरीबन 8-10 महीने बाद जो है वो 1500 का फ़र्क पड़ गया। महंगाई हो रही है। एक चीज़ मैंने और आप लोगों को बतानी थी उस्ताद जी, देखिए मैंने गाड़ी निकाली है ना, एक जगह से मैं खड़ा था वहाँ से मैंने गाड़ी निकाली है। तो RPM जो है ना आपने 2000 से ऊपर नहीं जाने देना, मैक्स 2000, ठीक है। ये देखें बिल्कुल, सॉरी स्पीड नज़र ही नहीं सी आ रही पहले। तो 2000 से नीचे रखना है आपने RPM अपना, तो आपकी एवरेज बेहतरीन आएगी, कोई टेंशन नहीं। मैं भी पहले स्पीड नहीं नज़र आई, मैं आपको दोबारा ना ज़रा गाड़ी खड़ी करके तो दोबारा फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ वीडियो कि कैसे उठानी है किस जगह से गाड़ी। अगर आपने खींच के पैडल देना 2,000 RPM लेके जाना, फिर तो 2 नहीं सॉरी 3 साढ़े 3 हज़ार चल जाता है RPM। जब बंदा कहीं से गाड़ी उठाए ज़रा भारी पाँव से, तो उस तरह फिर नहीं, उस तरह नहीं निकलती एवरेजें, फिर ये थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये देखें जी गाड़ी खड़ी है। अगर आप इतना पाँव रखेंगे ना तो आपका जो है ना वो जो सामने बाहर नज़र आ रही होती है बर्थ में, वो 15 के आसपास रहेगी। कोशिश करनी है उसको 15 से ऊपर रखने की, 15 के आसपास भी रहे तो ठीक है सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चलाएँगे तो बेहतरीन है, अच्छी एवरेज भी निकलेगी, गाड़ी भी सुकून में रहेगी। तो बाकी अगर कभी पैडल शैडल देना पड़ जाए तो वो भी कोई मसला नहीं, उठती भी है, सारा निज़ाम ठीक है। ओके जी बॉयज़, अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।